जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खोरठा टीवी। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन के पटल पर झारखंड के किसानों की दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से रखा है। साथ ही सरकार और कृषि मंत्री से आग्रह करते हुए किसानों के दर्द को बड़े ही विनम्रतापूर्वक सरकार के समक्ष रखा है। सरकार ने कृषि एवं पशुपालन मद में जो बजट पेश किया है वो है 4,587 करोड़। जयराम महतो ने सरकार के बजट का स्वागत करते हुए सरकार की भी बहुत प्रशंसा किया है। कहा कि बजट लाजवाब है, काबिले तारीफ़ है, जितना भी तारीफ़ किया जाए कम होगा। सरकार के इरादे मजबूत हैं, हौसले बुलंद हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस बजट का झारखंड के किसानों को कितना लाभ मिलेगा, ये बजट किसानों के लिए कितना लाभकारी होगा। आगे जयराम महतो ने कहा कि खेत खलिहान मिट्टी जल चुकी है, खेत खलिहान और मिट्टी जल चुकी है, आसमान अभी बाकी है, क्योंकि किसी का घर गिरवी है तो किसी का लगान अभी बाकी है। जयराम महतो का कहने का मतलब है कि आज वर्तमान समय में झारखंड के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने ज़मीन का लगान दे सके, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना घर में रह सके। तो इसका कारण है कि किसान जो फसल उत्पादन करते हैं अपने खेतों में, उसका सरकार के द्वारा सही समय पर नहीं लेना, सही मूल्य नहीं देना, क्योंकि खेती में बहुत सारा पूंजी लगता है। कभी कभी किसान कर्ज लेकर फसल का उत्पादन करते हैं और वो फसल जब समय पर नहीं बिकता है, सही मूल्य नहीं मिलता है, तो किसानों को कभी कभी अपना घर गिरवी रख के महाजन को पैसा देना पड़ता है। तो जयराम महतो ने कहा कि सरकार ने जो ये बजट लाया है किसानों के लिए वो बहुत बढ़िया है। हम चाहते हैं कि झारखंड में सबसे बड़ा जो समस्या है वो है बेरोजगारी है। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। तो झारखंड में 4,402 पंचायत है। मंत्री महोदया से उन्होंने निवेदन किया कि आप एक पंचायत को चुनौती के रूप में लीजिए, एक पंचायत को उदाहरण स्वरूप सामने लाइए और किसानों को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाइए कृषि के क्षेत्र में। आगे उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव पहुंचता है सिर्फ 10 पैसा। तो अब हम सरकार से चाहेंगे कि सरकार ईमानदारी पूर्वक ये बजट किसानों तक ईमानदारी से पहुंचाए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाए। अगर ऐसा सरकार करने में सक्षम होगी तो सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जब उन्नत किसान होंगे तो क्या है कि पलायन रुकेगा। जब किसान कर्ज में डूब जाते हैं और उस कर्जे को पूरा करने के लिए मजबूरन उसको पलायन करना पड़ता है। तो सरकार के तरफ से ये अच्छा कदम है। ज़रूरत है सिर्फ इच्छा शक्ति दिखाने का, क्योंकि करने से क्या नहीं होता है और चाहने से क्या नहीं मिलता है। आगे जयराम महतो ने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, गांव की आत्मा जो है वो किसानों में बसती है और किसानों की आत्मा खेत खलिहानों में बसती है। तो किसानों पर सरकार का अच्छा पहल है। अगर सरकार इसको पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक इस पर काम करे तो सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जयराम महतो यूं ही चर्चा में नहीं रहते हैं। जयराम महतो जिस तरह से विधानसभा के अंदर बातों को तार्किक रूप से रखते हैं, वो लगते नहीं कि वो नए विधायक हैं, पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँचे हैं। वो इस तरह से अपने बातों को रखते हैं, ऐसा लगता है कि वो अनुभवी हैं, उम्रदराज आदमी हैं और राजनीति में काफ़ी लंबे समय से हैं।
ऐसा लगते हैं। जबकि जो और भी विधायक हैं हमारे झारखंड में, उस तरह से, उस अंदाज में, उस तर्कसंगत रूप से अपने बातों को सदन में नहीं रख पाते हैं। तो जयराम महतो का सदन के भीतर बात रखने का अंदाज आप सबको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।